दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का हम पहला नंबर सवाल का छठा बनाने जा रहे हैं। तो छठा में ये बहुपद का सवाल है। इसमें शून्यांक निकालना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके सत्यता जांचना है। तो ये आपका 6 में आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ आपका हल होगा आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणांक होगा a बराबर 1 और b बराबर 7 और c बराबर 10। तो इसको हम गुणनखंड निकालते हैं। तो ये गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। तो देखिए इसको अब इसको गुना करेंगे तो आपका 10x स्क्वायर हो जाएगा। और मध्य वाला जो भाग है 7x, तो 7x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 5x गुने 2x, तो 5 दूनी 10x स्क्वायर हो जाएगा। इतना के बराबर गुणनफल इसको आना चाहिए मध्य वाला को, और जोड़ने के बाद भी 5x प्लस 2x बराबर 7x आ गया ना। तो इसी प्रकार हम इसको लिए हैं ताकि गुणनखंड निकले बराबर 0। तो यहाँ हम लिखेंगे या कॉमन लेंगे हम x, तो यहाँ बचा x प्लस 5 और यहाँ बचा प्लस 2 लेंगे हम कॉमन इसमें। तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, 2 पचे 10। तो आपका इसका गुणनखंड हो गया बराबर 0। इसका हो गया गुणनखंड x प्लस 5 और x प्लस 2, इसका गुणनखंड हो गया 0। तो जब देखिए तो x प्लस 5 बराबर 0 बटा ये गुना के रूप में है, तो इधर भागा में आ जाएगा x प्लस 2, तो बराबर 0 हो गया। तो जब x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5। और जब x प्लस 2 बराबर 0, जब हम x प्लस 2 को रखेंगे अब x प्लस 5 से हम 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। यही आपका शून्यांक हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए शून्यांक और गुणांकों को जांचते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -5 -2। तो देखिए यहाँ अल्फा बराबर कितना हो गया, -2 और बीटा बराबर -5। तो यहाँ हम लिखते हैं बहुपद का शून्यांकों का जोगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना है, -2 प्लस -5, तो कितना हो जाएगा -7। और 7 के नीचे एक हर छिपा हुआ है तो -7 बटा 1 होगा। तो इसका शून्यांकों का जोगफल बराबर कितना होता है, -b/a। तो देखिए b का मान कितना है, 7 है, तो माइनस पहले से है तो -7 बटा 1 हो गया। तो ये आपका लिखेंगे हम कि -7 बटा 1। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का गुणांक, और यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। एक ठो साबित हो गया। अब चलिए इसका शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं।
बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा तो कितना हो जाएगा? -5 गुने -2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के नीचे एक हर छिपा हुआ है तो 10/1 हो जाएगा। तो आपका आप दे 10/1। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ देखिए c बराबर 10 है, अब ये बराबर 1 है। तो ये आपका हो जाएगा अचर पद बटा x² का गुणांक। ये साबित हो गया। अब चलिए 7 नंबर हम सवाल बनाने जा रहे हैं। सात नंबर सवाल में t² - 15। तो यहाँ हम हल करेंगे t² + 0 × t - 15। इतना तो लिख सकते हैं। 0 को हम t से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आपका इसलिए बैठाए हैं कि द्विघातीय बहुपद x² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है, इसलिए हमको यहाँ बीच वाला भाग भी देना जरूरी है। तो 0 गुने t तो मतलब 0 हो गया। तो इसका गुणांक क्या हो गया? गुणांक आपका देखिए t² का गुणांक a बराबर 1 है और b बराबर 0 है और c बराबर -15 है। देखिए यहाँ t का गुणांक 0 है, t का गुणांक 0 है, t² का गुणांक 1 है और यहाँ अचर पद 15 है। तो इसको हम चलिए गुणनखंड निकालते हैं। तो t² - 15। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो a² - b² हो गया। तो इसका गुणनखंड होता है a² - b² बराबर a + b × a - b। तो यहाँ हम लिखेंगे t + 15 √15 और t - √15 बराबर 0। तो देखिए तो t + √15 बराबर 0 में है, ये गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। तो 0/t - √15। तो आपका ये इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जब t + √15 बराबर 0, इसलिए t बराबर -√15 हो जाएगा। और उसी प्रकार जब t - √15 बराबर 0, इसलिए t बराबर √15 हो जाएगा। तो आपका शून्यांक कितना हो गया? t बराबर हो गया है आपका √15 और √-15 और √15। यही आपका शून्यांक हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलिए इसको हम जो इसका शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित करके जांचते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बहुपद का शून्यांकों का योगफल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो आपका कितना है? √15 माइनस √15 है ना, एक प्लस में एक माइनस में है तो इतना बराबर 0 हो जाएगा और 0 के नीचे एक छिपा हुआ है हर। तो आपका शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a।
तो b का गुणांक कितना है, 0 है, तो 0 आ गया। अब a का गुणांक 1 है, तो इसको हम लिखेंगे कि t का गुणांक, x के जगह पर यहाँ t दिया है इसलिए t लिख रहे हैं। अब यहाँ t स्क्वायर का गुणांक, तो एक तो जोगफल हम जांच दिए, ये बराबर सही मिल गया। अब चलिए इसका हम गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जांचते हैं। बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, -√15 गुने √15, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15/1 छिपा हुआ है, तो 15/1 हो गया, -15 हुआ, बराबर माइनस गुणनफल अल्फा गुना बीटा होगा। हाँ, तो -15, तो -15/1 है, और c का मान कितना है, -15, तो ये होता है आपका c/a। तो c का मान -15 है, तो यहाँ -15 हो गया। अब a का मान, यहाँ a का गुणांक 1 है, तो 1 भी आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अचर पद है 15। अब ये आपका हो जाएगा t² का गुणांक, ये भी जांच दिए। अब चलिए हम छठा नंबर, ये आपका हो गया 7वां। अब चलिए 8वां बनाते हैं। आठ नंबर, तो 8 नंबर में है आपका 4s² - 4s और +1, 4s² - 4s +1। तो देखिए हल यहाँ इसको करेंगे, 4s² - 4s +1 का गुणांक a बराबर 4 और b बराबर 4 और c बराबर 1 है, क्योंकि s² का गुणांक 4 है और s का गुणांक 4 है और अचर पद 1 है। तो इसको हम गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे तो इसको, अब इसको हम गुना करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 4s²। और बीच वाला जो पद है इसको हम ऐसा रूप में लिखेंगे कि 4s² आ जाए गुणनखंड में, और जोड़ घटाव करने के बाद 4s आ जाए। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि -2s गुने -2s, तो आपका 4s² आ गया ना। और यदि इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस 4s हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार हम इसको गुणनखंड तैयार करते हैं, 4s² - 2s - 2s +1 बराबर 0, या हम कॉमा लेंगे कितना से, 2s से, तो यहाँ आपका 2s बचा और -1 बचा। अब यहाँ हम -1 लेंगे कॉमा, -1, तो ये आपका 2s हो गया और -1 हुआ,
1 हुआ। तो देखिए बराबर 0, तो यहाँ गुणनखंड आपका हो गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो देखिए बराबर 0, तो जब 2s माइनस 1 बराबर, हम यहाँ गुना के रूप में तो इधर आएगा तो 0 भागा के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 बटा 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 से हम 0 में भाग देगा तो 0 आएगा। किसी भी संख्या 0 में यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो 0 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जब 2s माइनस 1 बराबर 0, इसलिए s बराबर 1/2, और जब 2s माइनस 1 बराबर 0, इसलिए s बराबर 1/2। देखिए दोनों का मान आपका शून्यांक 1/2 हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1/2 और 1/2। अब चलिए तो हम लिखेंगे कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए बहुपद का शून्यांकों का जोगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1/1 हो गया। तो 1 हो गया, तो ये आपका माइनस b/a होता है। तो देखिए यहाँ b बराबर, तो देखिए इसको हम 4/4 से हम गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4/4। तो यहाँ माइनस b/a हो गया। तो आपका माइनस b जो है से -4 आते हैं, s का जो गुणांक है -4 है, तो हमें यहाँ माइनस और -4 को यदि हम अब यहाँ लिख देंगे 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 4/4, तो मतलब ये हो गया कितना, s का गुणांक, अब यहाँ हो जाएगा s स्क्वायर का गुणांक। तो जो फल हम जांच दिए बराबर मिल गया। अब चलिए इसका गुणनफल जांचते हैं। तो गुणनफल में आपका तो यहाँ लिखेंगे बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा 1/2 गुने 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। हाँ ना, 1 कैसे गुना है, तो बराबर 1/4 हो जाएगा। और यहाँ आपका c/a होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ c बराबर कितना है, 1 है, और a बराबर कितना है, a बराबर 4 है। तो a बराबर 4 आ गया ना, तो यहाँ हम लिखेंगे अचर पद बाटा
एस स्क्वायर का गुणांक। तो ये भी आपका साबित हो गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।